जय श्री जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और इस वक्त मैं आ चुका हूँ जहांगीरियाबाद के बरखेड़ी में। देखिए, इस वक्त पूरे देश में या यूँ कहूँ कि पूरे विश्व में गणपति महाराज की लहर है। इस वक्त गणेश जी जगह जगह पर विराजमान हैं, उनके भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं। और वहीं गणेश जी के साथ जब हम इस देश की बात करते हैं तो इस देश में एक व्यक्ति और हैं जिनकी चर्चा बड़ी सुर्खियों में रहती है। वो हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। तो झांकियाँ अलग अलग तरह की हम देखते हुए आए, लेकिन हाल ही में मैंने एक झांकी देखी। उस झांकी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलग सी है। मैं बिना किसी रूपरेखा के आपको दिखाता हूँ, झांकी के दर्शन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इस झांकी के अंदर गणेश भगवान के साथ बागेश्वर धाम सरकार को भी विराजमान किया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत सी प्रतिमा है। क्या कारण है गणेश जी की झांकी के अंदर बागेश्वर धाम सरकार की प्रतिमा लगाने का या बनाने का, ये बात हम जानेंगे इस झांकी की जो समिति है, इस झांकी को जिन्होंने लगाया है उनसे। तो इस वक्त मेरे साथ सौरभ जी हैं। सौरभ जी, आप सही बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, तो सौरभ जी, क्या विचार रहा इस झांकी को लगाने के लिए? और हमारे साथ और भी बाकी हैं, सौरभ जी के बड़े भैया भी हैं। आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र। जितेंद्र जी। आप? और प्रियांश यादव जी। प्रियांश यादव जी। तो प्रियांश जी हैं, जितेंद्र जी हैं और सौरभ जी हैं। इनसे हम जानते हैं। तो मैं पहले आपसे पूछता हूँ, जो मैं पूछ रहा था कि क्या विचारधारा रही, क्या सोच रही इस बार बागेश्वर धाम सरकार को झांकी में रखने की? सर बस हम तो सनातनी धर्म आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ एक पत्रकार की दृष्टि से या फिर एक नॉर्मल आम सज्जन की दृष्टि से, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन हो सकता है इस बारे में विरोध भी करें कि गणेश जी की झांकी है, आपने उसमें बागेश्वर धाम सरकार बनाए। मैं जवाब दे देता हूँ उसका। भैया देखिए, क्या होता है कि बहुत से लोगों की श्रद्धा होती है कि बिठा देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन देखिए हमने सिर्फ उनको गणेश जी नहीं बनाया, गणेश जी लेकर वो खड़े हैं स्वयं, है ना। वो भी प्रचारक हैं, तो एक तरीके से वो भी प्रचार कर रहे हैं सनातन का। तो हमने वही चीज़ बताई कि वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से गणेश जी लेकर खड़े हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखो, वो खड़े हुए हैं और वो भी गणेश जी लेकर खड़े हैं, ये भी एक प्रचार ही हुआ ना। तो हमने उनको भगवान तो नहीं बनाया, लेकिन गणेश जी तो हैं स्वयं। नहीं, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ पर एक मनुष्य को भगवान बना के खड़ा नहीं किया गया है। यहाँ पे भगवान के एक छोटे से दास को, जो दास आज करोड़ों लोगों के गुरु बने हुए हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे विराजमान किया गया। तो बड़ी खूबसूरत आपने बात बताई। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत मूर्ति है, हमने शिला की मूर्ति देखते हैं, अलग अलग कलाकार होते हैं, तराश के बनाते हैं, और गणेश जी की मूर्ति, माता की मूर्ति जो मिट्टी की बनती हैं, उन प्रतिमाओं को जो कलाकार बनाते हैं सालों से बना रहे हैं, उनकी आदत हो गई है। अचानक से किसी कलाकार को ये कह देना कि बागेश्वर धाम सरकार का चेहरा बनाना है, कैसे संभव हुआ? किन्होंने बनाई और उसके बारे में कुछ बताएं। भैया उनके बारे में तो क्या बताया, बस उनसे बोला था कि हमें बस सेम टू सेम फेस चाहिए उनका। तो उन्होंने पहले कोशिश बहुत करी, सब उनके बारे में कुछ बताएंगे किन्होंने बनाई है? जी, उनका नाम आप बता दें। उनका नाम है दुलारे मामा। अच्छा, अशोका गार्डन में रहते हैं। हम उनके पास गए थे, उनसे हमने कहा कि हमें बागेश्वर धाम बाबा बनवाना है और हाथ में गणपति बनवाना है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़ी मुश्किल से बनी। बस एक बंगाल से एक उन्होंने कलाकार बुलाया था। प्रयास नहीं हुआ जब उनसे प्रयास नहीं हो पाया, तो उन्हें बंगाल से एक व्यक्ति को बुलवाया स्पेशल इनके लिए। उसके बाद उन्होंने मेहनत करी इनकी मूर्ति पे, तब जाके ये बन पाई। अच्छा जी, कम से कम इनकी ड्रेस में ही हमें 8 से 12 घंटे लग गए थे, इनकी ड्रेस में ही कम से कम, क्योंकि ड्रेस हमने अलग से बनवाई थी। नहीं तो बिल्कुल ड्रेस में भी बड़ी समस्या आई थी इनकी, और पगड़ी में तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बहुत समय लगा इसमें। मतलब वो जिस तरह की वेशभूषा में रहते हैं, गले में कंठी भी है और कंठी के साथ सर पे उनकी पगड़ी भी है, और एक जो चंचलता है उनके अंदर, मैंने जितनी नोटिस करी है, मैं कोई प्रचारक तो नहीं हूँ उनका, लेकिन मेरी आदत है कि हर चीज़ में से बुराई से पहले अच्छाई देखने की। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो चंचलता है, उनका जो शालीनता है, एक जो स्वभाव है उनका, और एक गांव की जो भाषा है उनकी लहजे में, तो बड़ा एक सीधापन सा दिखता है। तो वो आपकी इस प्रतिमा में भी नज़र आती है, उस मुस्कुराहट को साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक आखिरी बात मैं इसमें आपसे ये पूछता हूँ कि आप सब लोग बागेश्वर धाम होकर आ गए? जी, मैं तो सब होकर आ गए। आप? जी हम भी। कैसा लगा? देखिए,
अगर दास इतने खूबसूरत हैं, दास इतने प्रचलित हैं, तो उस दास के जो प्रभु हैं, जो हम सभी के प्रभु हैं, बागेश्वर धाम जो दादा महाराज हैं, उनका स्थान कैसा लगा? वहाँ की अगर कोई दिव्यता के बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए मैं तो यही कहूँगा, जो अगर पूजा पाठ करते हैं हाँ। और वो वाकई में सनातनी है, वो उस चीज़ को अगर फील कर सकें, अगर जाके उस ऊर्जा को अगर ग्रहण करना जानते हो, तो अगर वहाँ जाके बैठें और वो चीज़ को देखें तो उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे। सत्य वचन है ना? तो वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, और जो चीज़ नहीं मानते तो वही लोग बोलते हैं कि ये फेक है, ये है, वो है। तो वो तो 10 तरह के लोग बोलते हैं। जब जब चीज़ें बढ़ती हैं तो लोग गिराने भी बहुत से लोग आते हैं, तो वो तो 10 मुँह 10 बातें होती हैं सर। सही बात है। तो बिल्कुल आपने बड़ी ही सुंदर बात कही, और बिल्कुल सही बात है। जो देखेगा वो जानेगा। तो वहाँ जाना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, और जो दिव्य दरबार लगते हैं उन्होंने बैठना पड़ेगा, तो आपको और चीज़ें मालूम चलेगी। हालांकि देखिए, मैं किसी भी प्रकार के चमत्कार का ना प्रचार करता हूँ ना कुछ और कहता हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह के भक्तों से मिलता हूँ और बागेश्वर धाम सरकार को देखता हूँ, प्रभु की कृपा देखता हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर चमत्कार को एक तरफ रख दिया जाए तो प्रभु की कथा में ही इतनी ताकत है कि वो इंसान को फर्श से आकाश तक पहुंचा देती है। तो बिल्कुल आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर कुछ झांकी के बारे में कहना चाहें, आखिरी में अपने कुछ शब्द ऐड करना चाहें तो आप लोग। जय श्री राम। ये कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग आएँ, हमारी झांकी को देखें और सनातन धर्म को इसी तरह आगे बढ़ाएं। जिस तरह बाबा प्रचार कर रहे हैं उसी तरह सभी लोग प्रचार करें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। घर में पूजा पाठ करें, राम जप करें, राम नाम का आगे बढ़ाएं। सीताराम भैया। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल मुझे बड़ी अनोखी और अलग सी झांकी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाना चाहिए। और इस झांकी को जिन्होंने बिठाया है, झांकी को जिन्होंने लगाया है, उनसे मिलवाना चाहिए, उनके विचारों को आप तक पहुंचाना चाहिए। मूर्ति बड़ी खूबसूरती से बनाई गई है, और सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार नहीं, बागेश्वर धाम सरकार से ज़्यादा नूर, ज़्यादा चमक और ज़्यादा दिव्यता अगर हम बात करें, क्योंकि साक्षात परमपिता परमेश्वर ही बैठे हुए हैं गणेश जी के रूप में। तो गणेश भगवान को भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए, बिल्कुल समिति के लोगों से हमने बात करी। इस झांकी को जो लोग देखने आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोनू राव। मोनू जी, क्या कहेंगे इस झांकी के बारे में? आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, चलिए, पहली चीज़ तो ये बोलूँगा मैं कि शर्माइए नहीं बोलने में बिल्कुल भी, और ये गुटखा खाने की आदत भी कम कर दीजिए। अब प्रभु के भक्त हैं आप, तो इसलिए छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो बता रहे थे, क्या बता रहे हैं? झांकी एक नंबर लगी हुई है। ये जीजा ने बनाई है मूर्ति, इसका आकार, और ये बागेश्वर धाम जी की मूर्ति बनाई। हाँ। पहली बार भोपाल में पहली बार बनी है ये मूर्ति। अच्छा, हाँ। तो आप बता रहे हैं जिन्होंने बनवाई उनको पहचानते हैं आप? हाँ। क्या कहेंगे झांकी के बारे में? बिल्कुल। अच्छा, सही बात है। हाँ। बागेश्वर धाम जी जो है वो अपने आजकल सभी लोग उन्हें गुरुजी भी मानते हैं, और वो बहुत प्रसिद्ध भी हैं और बहुत बढ़िया व्यक्ति भी हैं। मतलब अभी तक जितने बाबा वगैरह आए वो सब ढोंगी थे, ये ढोंगी नहीं है। तो बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई। तो अगर ये झांकी लगाई गई तो इसमें से कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। वो तो स्वयं खुद भगवान के संत हैं और बहुत ही बड़ी हस्ती भी हैं, और भगवान के ही व्यक्ति हैं वो। उनके बारे में जितनी प्रसन्नता की जाए उतनी कम है। चलिए, अच्छी बात आपने बोली। और देखिए, मुझे आज भक्तों से बात कर रहा हूँ तो ये बड़ी अच्छी बात लग रही है। एक समय था जब भारत में इस तरह की एक विचारधारा बन गई थी, ऐसी बन गई थी कि जो मनुष्य हैं उनको भगवान बना दिया जाता था। लेकिन आजकल के भक्तों में ये विचारधारा बदल रही है। आजकल के भक्त ये कह रहे हैं कि नहीं, ये भगवान के दास हैं, जो परमपिता परमेश्वर है वो अलग है, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। दीदी, आप खड़ी हुई हैं, आप रास्ता दिखाने वाले एक संत हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, जैसे कोई और अपने जैसे ये आपकी गोदी में जो हैं ये भी संत से कम नहीं है। इनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। क्या हो गया? जय बागेश्वर धाम की जय। चलिए, बढ़िया है। तो बिल्कुल आपने सुना, भक्तों को भी जो यहाँ लगातार देखने आ रहा हूँ, देखिए ठीक पीछे यहाँ सेल्फी ली जा रही है, फ़ोटोज़ भी खींची जा रही हैं। आज आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार की एक अलग झांकी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर प्रकार के विचार रहते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अपोजिट भी रहते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, कुछ सकारात्मक भी होते हैं, और हर तरह के विचार हमारे समाज में होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति बताती है कि आपको हर व्यक्ति को सुनना है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, क्योंकि नास्तिकता में भी आस्तिकता तो छुपी ही हुई है। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके विचारों का स्वागत है। आप इस झांकी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी की अपनी अपनी राय है और सबकी राय अपने आप में सही है,
गलत कोई भी नहीं है। तो आपका स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में, आप अपने विचार बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गौरव दुबे टॉक्स को देखते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।